नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मराठीच्या क्लासमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। बच्चों, आज हम आपके पाठ्यपुस्तक में से जो 7वां पाठ हमने उसके 2 पार्ट सीखे थे, है ना। उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी, उसका पहला पार्ट, उसमें एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था आधे पार्ट का। उसके बाद दूसरे पार्ट में मैंने जो बचा हुआ पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। इस पार्ट में हम शब्दार्थ देखेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बच्चों देखो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक बुक का पेज दिख रहा है, कॉपी का पेज दिख रहा है। आपको भी क्या करना है, ऐसे ऊपर नाम लिखना है, नंबर 7 डालना है, उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी, और नीचे ऐसे आपको शब्दार्थ लिखने हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको ये शब्दार्थ के मीनिंग्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला शब्दार्थ है उद्यान। उद्यान मतलब बाग, आपको तो मालूम है। दूसरा है सोबत। सोबत मतलब स्वतः जवळ, है ना, खुद के पास, स्वतः जवळ। तीसरा है आपुलकीने। आपुलकीने मतलब मायेने, है ना, प्रेम से। सोबत मतलब आप किसी के साथ जा रहे हो ना, स्वतः जवळ, आपके पास है कुछ, सोबत। तीसरा है आपुलकीने मतलब मायेने, प्रेम से, है ना। स्नेहाने मतलब प्रेम से, पूरे प्रेम से, प्रेमाने। अवांतर मतलब इतर, अवांतर, है ना। वो बच्चा क्या कर रहा था कि स्कूल के जो किताब है वो तो पढ़ता ही था, उसके साथ साथ वो अवांतर पुस्तक भी पढ़ता था। अवांतर मतलब क्या, दूसरे पुस्तक भी, चरित्रात्मक चरित्र होंगे किसी नेता के, है ना, उसे बोलते अवांतर, है ना। मतलब बाकी के बुक भी वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। अवांतर मतलब बाकी के, है ना, हिंदी में। इतर। निश्चित, निश्चित मतलब ठामपणे, आपको वो करना ही है, निश्चित। जब केळुस्कर गुरुजी ने वो बच्चे को देखा कि वो बच्चा अनोखा है, बाकी के बच्चे पार्क में खेल रहे पर ये बच्चा क्या है, कुछ अनोखा बच्चा है, तो ये बच्चा अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो भी कर अच्छा करने वाला है। वो जो गुरुजी है उन्होंने पहचाना था। वो ठाम, है ना, ठामपणे ते सांगू शकत होते कि ये बच्चा आगे जाके कुछ बड़ा बनने वाला है। तो वो बन गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, है ना। 7वां है गरज। गरज मतलब आवश्यकता, है ना। गरज आपकी नीड्स क्या है ना, नीड, गरज क्या है आपकी। उसके बाद है आतुरतेने। आतुरतेने मतलब उत्सुकतेने। कोई आप नई चीज़ सीख रहे हो तो आपको क्यूरियसिटी होती ना, आप आतुरता होती है ना, कब मैं वो जाके देखता हुआ कि आपके पापा ने कोई पार्सल वगैरह लाया, है ना, खाने के लिए कोई चीज़ लाई, पैकेट होगा, बंद पैकेट होगा, तो आपको कैसे होता है कि कब मैं वो पैकेट खोलता हूँ, कब मैं खाता हूँ, है ना। वो क्या हुई, एक क्यूरियोसिटी हुई, आतुरता हुई, उत्सुकता, है ना। आतुरता मतलब उत्सुकते नहीं, है ना। उसके बाद है 9वां है विस्तृत। विस्तृत मतलब विशाल, अफाट, विस्तृत, है ना, बहुत ही बड़ा, विस्तृत। 10वां है अभेद्य। अटूट न टूटनारी, अभेद्य मतलब जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है ना, इसे बोलते अभेद्य। गट्टी, मैत्री, दोस्ती। उस विद्यार्थी में और उस सर में, है ना, जो उद्यान में मिलते थे, उन दोनों में क्या हुई थी, अच्छे से गट्टी हुई थी। गट्टी मतलब मैत्री हुई थी, दोस्ती हुई थी। उसके बाद है 12वां है शब्दार्थ तल्लख। तल्लख मतलब होशियार एकदम, है ना, कुशाग्र, चतुर, तीक्ष्ण, है ना। किसी किसी का दिमाग कैसे होता है, एकदम ब्रिलियंट होता है ना, तल्लख बोलते हैं आप उसे। मराठी में क्या बोलते हैं, तल्लख। ये मराठी के जो वर्ड्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13वां है विद्वान। पंडित। विद्वान मतलब पंडित, है ना, बुद्धिमान। पंडित मतलब एकदम होशियार, है ना, पारंगत, विद्या विभूषित, है ना, उसे बोलते पंडित। उसके बाद है 14वां है विद्या विभूषित। मतलब विद्या व्यासंगी प्रकार पंडित, मतलब वो पूरा ज्ञान है उस विषय में, उनको पूरा ज्ञान है। जैसे केळुस्कर गुरुजी क्या थे, विद्या विभूषित थे। प्रिंसिपल इस, है ना, प्रिंसिपल बने मतलब वो होशियार है, विद्या विभूषित है, विद्या व्यासंगी प्रकार पंडित है ना। तो ऐसे शब्दार्थ थे हमने शॉर्ट में देखे। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं इस पार्ट के क्वेश्चंस आंसर्स। ओके, तो अभी आपके इसकी वो पहला प्रश्न है। पहिला प्रश्न है, एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा। पहिला है, चर्नी रोड उद्यानात केळुस्कर गुरुजी कशासाठी येत, है ना। मतलब जो केळुस्कर गुरुजी है वो चर्नी रोड का जो उद्यान है वहाँ पे क्यों आते थे, है ना, वो आपको लिखना है। चर्नी, उसका उत्तर है
चर्नी रोड उद्यानात केळुस्कर गुरुजी पुस्तके वाचन करण्यासाठी, देखो ये आंसर है, ये जो आंसर है वो यहाँ पर है ना। अभी आप यहाँ पे सीख भी सकते हो कि क्वेश्चन के सहारे आपको आंसर कैसे लिखना है। देखो अभी यहाँ पे है चर्नी रोड उद्यानात केळुस्कर गुरुजी। अभी आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है वो ढूंढना है। तो कौन सा है वर्ड, कशासाठी, है ना। चर्नी रोड उद्यानात केळुस्कर गुरुजी कशासाठी येत। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कशासाठी ये वर्ड निकालना है और उसकी जगह पे क्या लिखना है, ये लिखना है पुस्तकाचे वाचन करण्यासाठी ये। देखो आपको दिख रहा है, देखो चर्नी रोड उद्यानात केळुस्कर गुरुजी, यहाँ पर भी है चर्नी रोड उद्यानात केळुस्कर गुरुजी येत येत। सिर्फ ये कशासाठी निकाल के आपको ये पुस्तकाचे वाचन करण्यासाठी ये आपको आंसर लिखना है। और ये लिखने के लिए आपको मार्क्स है, मतलब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि पूरे सेंटेन्स में आपको कैसे आन्सर लिखणे आहे, पूर्ण वाक्यात तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये कसं उत्तर लिहू शकाल, मी तुम्हाला हे सांगितले। ओके, त्या उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उद्यानात गुरुजीचे कोणाकडे लक्ष गेले, है ना। उद्यानात गुरुजीचे कोणाकडे लक्ष गेले। अब ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे ही लिखो, बिल्कुल भी नहीं। आप आपके मन से भी क्या कर सकते हो, आपकी भाषा में आंसर लिख सकते हो, पर आंसर सही होना चाहिए ना। उद्यानात गुरुजीचे लक्ष कोणाकडे गेले, तो उसका आंसर है उत्तर, गुरुजी ज्या बाकावर वाचन करीत बसले होते त्याच्या थोड्या अंतरावर एक विद्यार्थी पुस्तक वाचत होता, त्याच्याकडे गुरुजीचे लक्ष गेले। ओके, ये आंसर है। और ये आंसर आपको कहाँ से ढूंढकर लिखना है, जो पाठ है, हाँ, पाठ से ढूंढकर आपको लिखना है। अब एग्जाम में क्या होता है, आपको पैराग्राफ आता है ना। अभी इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा 8-10 लाइन का, वो पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस दिए होंगे नीचे, तो उस क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर के पैराग्राफ में ढूंढकर ही आपको क्या हुआ करना है, देखना है और फिर लिखना है। अभी पाठ होगा तो आप जैसे तैसे लाइन लिखोगे तो चलेगा, पर पोएम होगी तो आपको आपके मन से आंसर तैयार करके लिखना होता है। ओके, तो आपको सिर्फ ये सीखना है कि जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको पार्ट, जो पैराग्राफ है उसमें या पाठ में आपको ढूंढने को आए, तो मराठी सब्जेक्ट में आपको 100 में से कम 90 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना याद रखो। ओके, तो ये स्किल आपको, एक स्किल है, एक पैराग्राफ सॉल्व करने का एक स्किल है। मैंने आपको वीडियोस में भी सिखाया है, आप मेरे चैनल में जाके उतारा लेखन के उतारा कैसे सॉल्व करते हैं, पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, उसके मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, वो भी आप बाद में देख सकते हो। ओके, तीसरा क्वेश्चन है गुरुजींना उद्यानात वाचन करत बसलेल्या विद्यार्थ्याची विचारपूस करावी असे का वाटले, है ना। जो गुरुजी है वो बच्चा पढ़ रहा था, उसको जाकर पूछे कुछ, है ना, उसको उसके बारे में जानने की कोशिश गुरुजी ने क्यों की, है ना। क्यों, देखो लागोपाठ 3 दिवस, लागोपाठ मतलब लगातार, लागोपाठ 3 दिवस एक विद्यार्थी उद्यानात वाचन करीत बसलेला गुरुजींना दिसला। वाचनाची आवड असलेल्या या विद्यार्थ्याविषयी गुरुजींना कुतूहल निर्माण झाले, म्हणून त्यांना विद्यार्थ्यांची विचारपूस करावी असे वाटले। अभी वो बच्चा खेलता होता, तो अभी बहुत सारे वहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, फिर भी गुरुजी को वो बच्चों से मतलब पूछने का मन नहीं किया, जो बच्चे खेल रहे। पर इस बच्चे को क्यों मन किया पूछने का, क्योंकि ये बच्चा अलग था। उसके उम्र के जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे, पर वो क्या कर रहा था, स्कूल का यूनिफॉर्म उसके शरीर पे था और वो क्या कर रहा था, वहाँ पे पढ़ रहा था। तो ये बच्चा कुछ अलग है, उस ऐसे लगा कि उसको गुरुजी को, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को पूछा कि आप क्या हो, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, है ना। चौथा क्वेश्चन है केळुस्कर गुरुजींची व डॉक्टर आंबेडकरांची गट्टी का जमली, है ना। मतलब केळुस्कर गुरुजी और जो बच्चा है ना, उन दोनों में दोस्ती क्यों हुई, तो उसका आंसर है उद्यानामध्ये केळुस्कर गुरुजींची व बाबासाहेबांची रोज भेट होऊ लागली, है ना, वो रोज मिलते थे। गुरुजी त्याला चांगल्या लेखकांची पुस्तके वाचायला देऊ लागली। वाचनाची आवड ही दोघांमध्ये समान असल्यामुळे केळुस्कर गुरुजी व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची गट्टी जमली। ऐसे बोला जाता है कि एक जैसे विचारों की जो व्यक्ति है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जल्दी तुरंत
दोस्ती कर लेते। आप और आपके दोस्त की बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि आपके जो विचार है वो मिलते जुलते हैं, आपको जो पसंद है वो भी उसको आपके दोस्त को पसंद होता है। तो इन दोनों की दोस्ती क्यों हुई? क्योंकि दोनों में एक कॉमन चीज़ थी, दोनों को पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए इन दोनों में क्या हुआ, दोस्ती हो गई। और जो गुरुजी थे वो अंबेडकर जी को भीमराव को क्या करते थे, बुक्स ला के देते थे, तो भीमराव पढ़ता था, तो इसलिए उन दोनों में क्या हुआ, अच्छे से दोस्ती हो पाई, है ना, वाचन की वजह से। 5वां क्वेश्चन है, डॉक्टर आंबेडकरांनी कोणता नावलौकिक मिळवला? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने उन्होंने बड़े होकर क्या ये किया, है ना, क्या नावलौकिक क्या किया? सयाजीराव गायकवाड यांच्या शिफारशीमुळे आंबेडकरांना महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली, त्यांनी संधीचे सोने केले, ते उच्च विद्याविभूषित डॉक्टर आंबेडकर झाले, अशा प्रकारे त्यांनी नावलौकिक मिळवला, है ना। उनको जो चांस मिला उनके जीवन में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में उनको जो चांस मिला, उन्होंने क्या किया, उसका सोना किया। सोना किया मतलब सच का सोना नहीं किया, सोने से भी ज़्यादा आप, उन्होंने क्या किया, उनका जो जीवन है वो सार्थक कर लिया, और उनके साथ साथ उन्होंने भारत का भी क्या किया, कल्याण किया है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पुढील वाक्य कोण कोणास व काय व का म्हणाले ते लिहा, है ना, कोण कोणास व का म्हणाले ते लिहा। बाळ तुझे नाव का, ये जो वाक्य है वो किसने किससे कहा, आपको लिखना है। असे मतलब ये, बाळ तुझे नाव काय, असे किर्लोस्कर गुरुजी भीमरावांना म्हणाले। उस बच्चे को बोला ना, उसका नाम क्या था, बच्चे का भीमराव, कारण वाचनाची आवड असलेल्या भीमरावांबद्दल गुरुजींना आपुलकी वाटली। ओके, दूसरा है, चांगली पुस्तकें वाचली पाहिजेत, ये किसने किससे कहा? इसलिए ये जो किसने किससे कहा होता है, इसका आंसर आने के लिए आपको पाठ अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, किसने क्या कहा ये समझना होता है। ये आपको समझ में नहीं आया तो आप इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, पाठ बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है, और वहाँ पर ही आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो। जो बच्चा पाठ अच्छे से 1 2 3 बार अच्छे से पढ़ता है, उसको कितने भी उस पाठ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाए वो उसका आंसर देगा ही देगा 100%, और उसकी भाषा में देगा। पर जो बच्चे बिल्कुल भी पाठ नहीं पढ़ते हैं, उनको एक भी क्वेश्चन का आंसर्स नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो पाठ पढ़ते नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो आपको पाठ पढ़ना आना चाहिए। चांगली पुस्तके वाचली पाहिजेत, हे किसने किससे कहा, असे किर्लोस्कर गुरुजी भीमरावांना म्हणाले। कारण भी लिखना है, क्यों बोला है इसका कारण भी आपको लिखना है। अवांतर पुस्तकाच्या वाचनाची आवड भीमरावांना होती, है ना, जो अवांतर बुक्स पढ़ने की पसंद है, किसको, बच्चे को पसंद है, इसलिए चांगली पुस्तकें वाचली पाहिजेत, ऐसे किर्लोस्कर गुरुजी ने भीमराव को कहा, छोटे बच्चों को कहा। तीसरा है, मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील, असे भीमराव किर्लोस्कर गुरुजींना म्हणाले, है ना, मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील ऐसे भीमराव, वो छोटा बच्चा, ये जो सेंटेंस है वो किसने किससे कहा, छोटे बच्चे ने गुरुजी को कहा। अभी आप छोटा बच्चा ऐसे लिखोगे क्या, नहीं, उसका नाम क्या है, भीमराव है, इसलिए भीमराव किर्लोस्कर गुरुजी ना म्हणाले। क्यों? कारण ती पुस्तके त्यांना विनासायास वाचायला मिळणार होती। मला ती पुस्तके वाचायला आवडतील ऐसे क्यों बोला उस बच्चे ने, क्योंकि उस बच्चे को और नए नए बुक्स पढ़ने के लिए मिल रहे थे। विनासायास मतलब बिना कुछ पैसे दिए उसको वो बुक्स फ्री में पढ़ने के लिए मिलने वाले थे इस बच्चे के लिए, इसलिए वो बच्चा बोला कि मला ती पुस्तकें वाचायला, मुझे वो बुक्स पढ़ने के लिए अच्छे लगेंगे, ऐसे है। ओके, उसके बाद है प्रश्न तीसरा है, असे का घडले ते लिहा। ऐसे का घडले मतलब ये ऐसे क्यों हुआ, आपको लिखना है। पहला है, किर्लोस्कर गुरुजींच्या मनात उद्यानात वाचत बसलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत कुतूहल निर्माण झाले। ऐसे क्यों हुआ कि जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा था, उस गुरुजी के मन में उसके बारे में आपसे भाव पैदा हुए, है ना, उस बच्चे के बारे में वो सोचने लगे। क्यों? कालचाच विद्यार्थी
कालचाच विद्यार्थी पुन्हा उद्यानात पुस्तक वाचत असताना गुरुजींना दिसला, म्हणून त्यांच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले. वो उस बच्चे को रोज वहाँ पर पढ़ते देखते थे, इसलिए उस बच्चे के बारे में कुतूहल पैदा हुआ. किनके मन में? गुरुजी के मन में. ओके, अभी हमारा क्वेश्चन क्या, ऐसे का झाली, ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण आपको लिखना है. दूसरा है, भीमराव उद्यानात वाचत बसायचे, है ना. जो छोटा बच्चा था भीमराव, वो उद्यान में क्यों बैठता था, है ना. भीमरावांना वाचनाची प्रचंड आवड असल्यामुळे शाळा सुटल्यानंतर भीमराव उद्यानात वाचत बसायचे. ओके, जो भीमराव थे उनको पढ़ना अच्छा लगता था और उनको बगीचे में जो बाग है वहाँ पे एकांत मिलता होगा, है ना, इसलिए वो वहाँ पे जाकर बैठते होंगे, पढ़ते होंगे. ओके. तीसरा है, गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली, क्यों? उन दोनों में दोस्ती क्यों? मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में. गुरुजी व भीमराव यांच्यात वाचनाची समान आवड असल्यामुळे गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली. उन दोनों में एक कॉमन चीज़ थी. कौन सी थी वो कॉमन चीज़? पढ़ना. उन दोनों को भी अलग अलग प्रकार के बुक्स पढ़ने अच्छे लगते थे, इसलिए उन दोनों में क्या हुआ? गट्टी हुई, है ना, दोस्ती हुई. चौथा है, गुरुजींनी भीमरावच्या डोक्यावर हात फिरवला, है ना. उस प्रिंसिपल सर ने उस बच्चे के सिर के ऊपर से हाथ फेराया. क्यों हात रखा बच्चे के सिर के ऊपर? क्यों? क्योंकि गुरुजींनी दिलेली पुस्तके वाचायला आवडतील असे भीमराव म्हणाले. भीमरावांची वाचनाची तळमळ पाहिल्यामुळे गुरुजींनी मायेने भीमरावांच्या डोक्यावर हात फिरवला, है ना. कि गुरुजी ने क्या क्या, सर ने क्या क्या, कि मैं क्या करूँगा, तुझे अलग अलग प्रकार के बुक्स पढ़ने के लिए दूंगा, तू पढ़ेगा क्या उसको? बच्चा तुरंत बोला. एक सेकंड भी उसने कुछ सोचा भी नहीं कि मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ूंगा, कितने बड़े बड़े पुस्तक कैसे पढ़ूंगा. बच्चे ने सोचा भी नहीं. उस बच्चे ने क्या किया? तुरंत बोला, हाँ मैं पढ़ूंगा सर, आप मुझे बुक्स ला के दो, मैं पढ़ूंगा. वो देखकर गुरुजी ने क्या किया? बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रखा, एक प्रकार से उसको आशीर्वाद दिया, है ना. पाचवा है, गुरुजींनी भीमरावांच्या उच्च शिक्षणासाठी शिफारस केली, है ना. देखो, उन दोनों में इतनी दोस्ती हो गई अच्छे से, और टीचर को मालूम था, सर को मालूम था कि ये बच्चा कुछ अलग है, और उसको अच्छे से मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छे से गाइडेंस मिल जाए, तो ये बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़कर कुछ ना कुछ तो भी कर सकता है, अपने जीवन में बड़ा हो सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है ना. उस टाइम उन्होंने पहचाना था उस बच्चे को, है ना. असं मराठीमध्ये म्हणतात की बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात. मराठी में एक म्हण है ना, एक बोली है कि बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, है ना. जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने जीवन में आगे जाके क्या करेंगे, उनको माँ बाप को मालूम होता है, उनके टीचर को मालूम होता है. जो बच्चे होते हैं उनके टीचर को, उनके माता पिता को मालूम होता है कि ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा, है ना. छोटे बच्चों उसके हरकतें देखकर, उसके जो आदतें हैं वो देखकर तुरंत पता चलता है टीचर लोगों को और माँ बाप को, मम्मी पापा को, कि ये बच्चा, हमारा बच्चा आगे जाके क्या कर सकता है. तो वैसे ही उस टीचर ने उस बच्चे को पहचाना था कि ये बच्चा आगे जाकर कुछ ना कुछ तो भी करेगा, समाज के लिए एक प्रेरणा स्थान होगा, इसलिए उस बच्चे को गाइडेंस मिलना ज़रूरी है. उनको ऐसे मन से लगा. और आज आप देखते हो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरी दुनिया में फेमस है उनके काम की वजह से, है ना. उन्होंने जो नीचे जाति के जो लोग हैं, है ना, निचले जाति के जो लोग हैं, हालांकि ऐसी कुछ जात नहीं होती है, नीचे ऊपर बड़ी जात छोटी जात ऐसे कुछ होता नहीं, फिर भी भारत के समाज में ऐसे माना जाता था कि नीची जात के लोग ऊपर ऊंची जात के लोग, ऐसे माना जाता था. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लगा कि इन लोगों को शिक्षा में लाना ज़रूरी है, इन लोगों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है. इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन लोगों के लिए अपना सारा जीवन, बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया, है ना. आपको वीडियोस और मैं भेजूंगा और आप यूट्यूब पे सर्च करोगे और फिर भी आपको वो वहाँ पर भी आपको क्या होगा कि उनके सारे वीडियोस, उनके जीवन के बारे में पता चलेंगे. ओके. तो
ऐसे थे, तो वो महान व्यक्ति, तो सोचो कि ये गुरुजी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में नहीं आते तो शायद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करते, पर इतना नहीं कर पाते, है ना। सिर्फ ये गुरुजी के वजह से, अच्छा गाइडेंस मिलने के वजह से ही और मदद मिलने की वजह से ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या हुआ, अच्छा गाइडेंस मिलने की वजह से वो अपने जीवन में इतना बड़ा कार्य कर सके। ओके, प्रश्न चौथा है, अभी इसका आन्सर देखना बाकी आहे. किर्लोस्कर गुरुजींना भीमरावांची तल्लख बुद्धिमत्ता लक्षात आली, त्यामुळे त्यांनी भीमरावांच्या उच्च शिक्षणासाठी शिफारस केली, है ना. उनको मालूम था ये बच्चा अच्छा पढ़ा तो समाज के लिए कुछ ना कुछ तो भी करेगा. प्रश्न चौथा है, पाठातील पुढील घटना योग्य क्रमाने लिहा, है ना. जो घटनाक्रम है वो किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, वो आपको पता होना चाहिए. इसके लिए भी आपको पाठ पढ़ना ज़रूरी है. जो बच्चा पाठ पढ़ेगा उसको कितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए वो अच्छे से उसका आंसर दे पाएगा. पहिली है, गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली. दुसरी है, गुरुजींनी विद्यार्थ्यांकडे फारसे लक्ष दिले नाही. तिसरी है, त्या विद्यार्थ्यांना देखील गुरुजीकडे बघितले. चौथी घटना है, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिली. अब ये तो सबसे लास्ट में आएगा. पाचवी है, गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली. और छठवी घटना ही, गुरुजी मुलाजवळ आले. अभी ये किसके बाद क्या हुआ, कौन सी घटना, कौन सा प्रसंग किसके बाद क्या हुआ, आपको एक के बाद एक लिखना है. अभी देखो यहाँ पे ही योग्य क्रम लिखा है ना. पहला है, गुरुजींनी विद्यार्थ्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. पहला दिन था, आपको याद होगा मैंने पाठ सिखाया, पहला दिन था. पहले दिन सिर्फ गुरुजी ने देखा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. त्या विद्यार्थ्याने देखील गुरुजीकडे पाहिले. तीसरा दिन देखो, दूसरे दिन में भी ज़्यादा सोचा गुरुजी ने थोड़ा, पर तीसरे दिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा. गुरुजी मुलाजवळ गेले. उसके बाद गुरुजी क्या हुआ, उठकर उस बच्चे के पास गए, विद्यार्थी के पास गए. गुरुजींनी भीमरावला वाचन कसे करावे याविषयी माहिती दिली. गुरुजी ने उस बच्चे को सिखाया कि पढ़ना कैसे है. उसके बाद पांचवी, गुरुजी व भीमराव यांच्यात गट्टी जमली, है ना. फिर उन दोनों में अच्छे से बातें होने लगी और वो रोज़ वहाँ पे आने लगे, पढ़ने लगे दोनों भी. गुरुजी उनको, उस बच्चे को क्या करते थे, बुक्स देते थे. बच्चा भी पढ़ता था, फिर से वो बुक्स गुरुजी को वापस करता था. ऐसे लगातार बहुत साल तक चला. तो उन दोनों में क्या हुआ, अच्छी सी दोस्ती हुई, गट्टी हुई. और जो लास्ट में घटना है, और इन सब का परिणाम क्या, डॉक्टर आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिली, है ना. फिर लास्ट में इस बच्चे ने क्या हुआ, बड़े होकर भारत का संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. ओके, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे. आप क्या करोगे, इस पार्ट को अच्छे से देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे. उसके जो बाद भी ये क्वेश्चन है, 5वां है, 6वां है, 7वां, 8वां, 9वां, ये आप आपके मन से लिखने की कोशिश करोगे. उसमें जो 7वां जो क्वेश्चन है, आंतरजाळा खालील मुद्द्याच्या आधारे डॉक्टर आंबेडकर यांची माहिती मिळवा व लिहा. आंतरजाल, आंतरजाल मतलब क्या, इंटरनेट. इंटरनेट के सहारे आपको क्या करना है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है. जैसे कि उनका पूरा नाम क्या था, जन्मस्थल कहाँ पे था, जन्म दिनांक, आई वडिलांची, उनके माता पिता का नाम क्या था, शिक्षण उन्होंने कहाँ तक लिया. और आज तक भारत में इतनी डिग्रियाँ नहीं ली, इतने बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़े हैं, है ना. उनके डिग्रियों का सिर्फ नाम ही लिखा जाए तो 2-3 पेज तो ऐसे ही भर जाएंगे. लिखलेली पुस्तकें, है ना, कार्य, उन्होंने क्या कार्य किया, आपको वो क्या करना है, पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है. ओके, तो ये क्वेश्चन से, ये 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आप आपके मन से लिखोगे. ओके, ये जो वचन बदला है वो भी मैं आपको बाद में और कुछ वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा. ओके, तो आप क्या करो, इस पार्ट को अच्छे से देखो, क्वेश्चन आंसर्स आपके कॉपी में लिखने की कोशिश करो. ओके, तो बच्चों चलो, ये पार्ट आपको कैसा लगा, इस पार्ट को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. और जो बेल घंटी का आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको क्या फ़ायदा होगा कि इसके बाद में आपको जो वीडियोस भेजूंगा वो आपको अपने आप आपके यूट्यूब के लिस्ट पर दिखेंगे. ओके, तो चलो बच्चों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो.